आपके लिए एक और विशेष सेगमेंट लेकर आते हैं जो है पावर प्ले। तो सबसे पहले जतिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आखिरी घंटे की रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी क्या होगी? आखिरी घंटे में मेरे को लगता है कि एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव रह सकता है। हमें लगता है कि अगर जो कोई एक स्टॉक में देना चाहूँ तो वो इरकॉन होगा। तो इरकॉन में हमने देखा है कि एक 5 दिनों से एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन या तो फिर करेक्शन का जो फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इरकॉन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि ये स्टॉक एक शार्प रनअप दिखा सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, या तो कल, आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ही दिखा सकता है। तो इरकॉन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का, और मैं टारगेट देना चाहूंगा 282 से लेकर 285 की। ठीक है, तो इरकॉन इंटरनेशनल पर खरीदारी की सलाह और 270 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। वैशाली जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मैं सेल देना चाहूंगी डीएलएफ पे। डीएलएफ पे सेल रहेगा 820 की स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे के टारगेट 795 रहेगा। और अगर मैं बाय का कॉल देना चाहूँ तो मैं एचडीएफसी बैंक में बाय का व्यू दूंगी, और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1490 और टारगेट रहेगा 1550। कड़ी में वैशाली जी, दो स्टॉक्स को जरा अपने रडार पे लाइए। एक तो बीईएल, आज हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो बहुत दमदार तेज़ी तो नज़र नहीं आई, लेकिन पिछले 1 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 25% का उछाल देखा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसके साथ साइन डीएलएम पे भी ज़रा राय दीजिए कि इस वक्त क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो इसे लेकर लगातार राय मांग रहे हैं। तो बीईएल फिलहाल ट्रेंड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, पर अगर 285 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो 285 के लेवल्स पे ध्यान जरूर रखिए, बिकॉज कंटिन्यू होल्डिंग अगर लोअर लेवल्स पे लिए है, बिकॉज अगर ये स्टॉक जो स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है, सो दैट मीन्स जब भी मार्केट में बाउंस बैक आएगा तो ये दोबारा 300 320 कर सकता है। तो 285 इज द मेन इम्पोर्टेंट लेवल। और दूसरा है, आपने मुझे पूछा साइंस डीएम। सो साइंस डीएम में भी मैं बात करूंगी तो आई थिंक बॉटम आउट हुआ है, और आज जो कैंडल बन रही है आई थिंक एक फर्दर करेक्टिव मूव दिख रहा है। सो अगर इसके नीचे, आज के लो के नीचे अगर जा रहा है तो आई थिंक ये स्टॉक में वीकनेस और भी आ सकती है, तो एक बार एग्जिट कर लेना। ठीक है, तो एक बेहतर रणनीति इन दोनों ही स्टॉक पर नजर आती हुई। बीएल जो है वो स्ट्रांग नजर आता हुआ, लेकिन साइन डीएलएम से अगर आप इसमें बने हुए हैं तो इन लेवल्स पर एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए, आज ज़रा कुछ और सेक्टर्स की अगर बात करें जहां पर आज अच्छा खासा दबाव देखा जा रहा है, उनमें मेटल काउंटर्स हैं। हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील, एनएमडीसी, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और इसके साथ ही नैल्को और सेल जैसे स्टॉक का आज इनमें गिरावट साफ तौर पर नज़र आ रही है। जबकि बहुत ही शाइनिंग सेक्टर रहे हैं ये, इनकी चमक वक्त वक्त पर हमें देखने को मिलती है, जो लंबे वक्त तक बरकरार भी रहती है। जतिन जी, जो मेटल सेक्टर हैं, वहाँ कोई करेक्शन किसी स्टॉक में क्या मौका बन रहा है? देखिए, ओवरऑल अगर जो मेटल स्पेस की बात बात करूँ तो कहीं ना कहीं करेक्शन का दौर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमें लगता है टाटा स्टील ने लीड लिया हुआ है। हमें लगता है कि थोड़ा करेक्शन और देखा जा सकता है इन दी केस ऑफ मेटल स्टॉक्स। इन पर्टिकुलर अगर जो मैं टाटा स्टील की बात करूँ तो मेरे को लगता है ये स्टॉक 160 158 के जोन तक स्लिप हो सकता है, जहाँ पे उनका 20 वीक एवरेज है। तो एक शार्प रन अप के बाद ये एक रूटीन करेक्शन है। मेरे को लगता है जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि जब भी 158 155 के लेवल्स आते हैं तो आई थिंक एक वैल्यू जोन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। सपोर्ट के आसपास जो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक लेना चाहता है, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो वो अराउंड 158 से लेके 155 के जोन में आएगा तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये राय थी टाटा स्टील पर। इसके अलावा कैपिटल गुड्स सेगमेंट पर फोकस करते हैं और कमिंस पर नज़र डालते हैं। कल नतीजे आए थे जिसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके चलते स्टॉक में करीब 5-6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कुछ वन ऑफ बेनिफिट्स था जिसके चलते मार्जिन्स अनुमान से बेहतर आए, लेकिन अब मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि वो वन टाइम बेनिफिट था, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी। FY25 के लिए आउटलुक तो पॉजिटिव है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट दिखी है। वैशाली जी, कमिंस इंडिया पर आपकी क्या राय बनेगी, और कैपिटल गुड्स सेगमेंट से अगर और कोई स्टॉक पर आपकी नज़र जाती है तो? कमिंस में जिस तरह से आज कैंडल बनी है तो आई थिंक इट इज एन एग्जॉशन। तो आज का लो भी अगर टूटता ही रहता है तो आई थिंक ये इसमें और भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए यहाँ पे। दूसरा स्टॉक जो कैपिटल गुड्स में है वो मैं एबीबी पे ध्यान दे रही हूँ। सो एबीबी ऑल्सो सिमिलर, जो हम देख रहे हैं ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बट नियर टर्म जो सपोर्ट रखना बहुत ही आवश्यक है। 7900 का सपोर्ट रखिए, बिकॉज अगर ये स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहती है तो आई थिंक ये स्टॉक 9300 तक भी जा सकता है। बट फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे लार्सन सही लग रहा है। लार्सन पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है, बिकॉज ये स्टॉक ने परफॉर्म किया ही नहीं है। तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहेंगे तो लार्सन है। तो ये रणनीति इन तमाम स्टॉक्स पे इस वक्त नजर आती हुई। स्पेस में देखिए लिंडे इंडिया, वैशाली जी, 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आती हुई। पंजाब केमिकल्स भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इन दोनों स्टॉक के अलावा आपको केमिकल स्पेस पे कुछ पसंद आ रहा है क्या? तो आई थिंक कल हम देखे थे सुमितोमो वाज डूइंग वेरी वेल, तो सुमितोमो केमिकल्स वो भी एक मुझे सही लग रहा है। फिर बाकी काफी स्टॉक्स है जो बॉटम आउट भी दिख रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल केमिकल सेक्टर में फिलहाल मैं सुमितोमो, अमी ऑर्गेनिक, ये सब में ध्यान दूंगी। इसके साथ फाइन ऑर्गेनिक, ये सब स्टॉक्स टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स जब भी ये ट्रेंड शुरू हो जाए चलने चाहिए। ठीक है, तो ये राय थी। आगे बढ़ते हैं और एविएशन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर आज एक रिपोर्ट आई थी एक्सिस कैपिटल की, पॉजिटिव रिपोर्ट थी। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। 4100 रुपये प्रति शेयर का जो पहले लक्ष्य था वो बढ़ाकर 4700 रुपये प्रति शेयर कर दिया। याद रखें टिकट प्राइसेस बहुत बड़े हैं हाल ही में, जिसके चलते कंपनी को पॉजिटिव फायदा होता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, कंपटीशन भी स्टेबल रही है, तो कई सारे पॉजिटिव्स हैं जो कंपनी के फेवर में चल रहे हैं, जिसके चलते ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी इंटरग्लोब एविएशन पर। जतिन जी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? फंडामेंटल्स पर तो कंपनी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन चार्ट्स पर देखें तो आपका क्या नजरिया है? इंटरग्लोब एविएशन की मैं बात करूं तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। रिसेंट का जो करेक्शन है वो अपने 40 डे के एवरेज के सपोर्ट के आसपास आ गया है। 3960 का 40 डे का एवरेज का सपोर्ट है। हमें लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है। 4400 और 4000 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कंसीडरिंग कि ये बहुत ही शार्प रनअप हो चुका है ऑलरेडी। और अगर जो मैं इसके वीकली चार्ट्स देखूं तो इसमें एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी बनाता है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें बहुत लिमिटेड अपसाइड देखने मिलने वाला है। तो एक कंसोलिडेशन का फेज में जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर जो ये स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छा स्तर रहेगा अक्यूमुलेशन के लिए। जो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। मेरे को लगता है कि अराउंड 4000 3900 तक ये स्लिप हो सकता है।